अवेयरनेस डे होते हैं, इनके पीछे सेलिब्रेट करने का कारण ये होता है कि लोगों में उस पर्टिकुलर बीमारी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, जागरूकता फैलाना। प्लस ये भी होता है कि जो पर्टिकुलर बीमारी है वो किस वजह से हो रही है और क्या उसके लिए सही रोकथाम और क्या प्रिवेंशन हमको लेना चाहिए, उसके लिए क्या है आपके जो ये डेज होते हैं उनको सेलिब्रेट बेसिकली किया जाता है। हर साल आप देखोगे कि रेबीज के लिए एक थीम निर्धारित करी जाती है WHO द्वारा कि इस साल हम किस थीम के ऊपर क्या है रेबीज के लिए वर्क करेंगे। तो इस साल की जो थीम है वो है ब्रेकिंग रेबीज बाउंड्रीज। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि रेबीज डे सेलिब्रेट करने के पीछे का कारण लोगों में रेबीज के प्रति जागरूकता फैलाना और अवेयरनेस क्रिएट करना है। 28 सितंबर का दिन भी रेबीज डे के लिए क्यों चूज किया जाता है? क्योंकि 28 सितंबर को एक साइंटिस्ट है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट है जिनका नाम है लुईस पास्चर, उनकी डेथ एनिवर्सरी क्या है 28 सितंबर को पड़ती है और उन्होंने रेबीज के लिए सबसे पहले क्या किया था, वैक्सीन का निर्माण किया था। इसीलिए उनको याद करते हुए 28 सितंबर को क्या है रेबीज डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें रेबीज के बारे में तो रेबीज को आप मैडनेस से भी डिनोट कर सकते हैं। रेबीज का मतलब है पागलपन, मैडनेस, क्योंकि जिस इंसान के अंदर रेबीज का इन्फेक्शन होता है उसमें कुछ पागलपन जैसे सिम्टम्स जैसे कि हाइपर एक्टिवेशन होना या फिर आपका एग्रेसिव टाइप के बिहेवियर होना, ये सब कॉम्प्लिकेशन जो है रेबीज पेशेंट में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा रेबीज का जो इन्फेक्शन है मोस्टली ये जो है ह्यूमन स्तर के हम तक इन्फेक्शन कैसे आता है? रेबीज का इन्फेक्शन मोस्टली जो रेबिड एनिमल होते हैं जैसे कि कोई इन्फेक्टेड डॉग हो गया, कैट है, फॉक्स हो गए, बैट्स हो गई, इन सब में रेबीज का इन्फेक्शन पाया जाता है। 90% केसेस में रेबीज का जो इन्फेक्शन है वो डॉग्स में देखने को मिलता है, क्योंकि यूजुअली हम एज अ पेट डॉग को भी क्या है अपने रूम में रखते हैं, तो उसकी वजह से क्या है इन्फेक्शन ज्यादा देखने को मिलता है। बाकी अगर जो एनिमल है वो भी क्या है रेबीज का इन्फेक्शन जो है कॉज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा रेबीज की अगर हम बात करें, रेबीज फैलने का कारण मैंने जैसे कि आपको बताया कि बाइट जो है रेबिड एनिमल की बाइट की वजह से हमको रेबीज का इन्फेक्शन बेसिकली देखने को मिल सकता है। साथ ही इसके अलावा अगर रेबिड एनिमल हमको लिक भी कर लेता है, उसका सलाइवा, उसकी जो लाज होती है बेसिकली उसमें रेबीज का जो वायरस है उसके पार्टिकल्स होते हैं, तो अगर वो हमको लिक भी कर लेता है, अपना सलाइवा हमारी स्किन में लगा लेता है, उससे भी क्या है हमको रेबीज हो सकता है। इन केस उसमें क्या है हमारा स्किन का ओपन होना जरूरी है। हमारी स्किन में कोई वुंड है, कोई घाव है, उसमें अगर उसका सलाइवा गिर जाता है तो उसकी वजह से क्या है हमको रेबीज का इन्फेक्शन हो सकता है। साथ ही कॉर्नियल ट्रांसप्लांट, अगर कोई पर्सन जिसको रेबीज का इन्फेक्शन है वो अपना कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करता है तो उसकी वजह से भी क्या है रेबीज का इन्फेक्शन हो सकता है। साथ ही बाइट तो हमने बताया है, बाइट तो मोस्ट कॉमन कारण है, अगर कोई रेबिड एनिमल बाइट करता है तो उसकी वजह से तो रेबीज का इन्फेक्शन होता ही है। इसके अलावा स्क्रैचेस, अगर रेबीज का रेबिड एनिमल आपको स्क्रैच भी करता है तो उस केस में भी क्या है हमको लापरवाही नहीं करनी चाहिए और तुरंत क्या है हमारा जो भी नियर जो अपना हेल्थ सेंटर वगैरह है वहाँ पे जाके अपना ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें रेबीज के बारे में तो रेबीज का वायरस जब हमको रेबिड एनिमल जब हमको बाइट करता है तो ये जो वायरस होता है बेसिकली हमारे पीएनए से होते हुए, हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से होते हुए हमारे सीएनएस में क्या करता है ट्रैवल करता है और उसके बाद हमारी बॉडी में क्या है स्कैटर्ड हो जाता है। तो हमारी स्केलेटल मसल हो गई, आईज हो गई, इन सारी जगह क्या है इसका डिपोजिशन हो जाता है। तो एक बार अगर रेबीज का एनिमल रेबीज का वायरस हमारे ब्रेन में चला जाता है तो उसके बाद क्या है हमको कोई भी मतलब ट्रीटमेंट अगर हम लेते हैं, वैक्सीनेशन लेते हैं तो उसका ऐसा हमारी बॉडी में कोई असर नहीं होता है। तो हमारे ब्रेन में जाने से पहले हमको क्या है रेबीज का वैक्सीनेशन हो जाए तो करवा लेना चाहिए। ठीक है, अब अगर बात करें इसका इंक्यूबेशन पीरियड की कि अगर हमको रेबीज का एनिमल मतलब रेबिड एनिमल हमको बाइट कर ले तो उसके कितने दिन बाद हमको जो लक्षण है या फिर सिम्टम्स वो बेसिकली आने लगते हैं। तो लक्षण की अगर बात करें वो हो सकता है 3 महीने से 6 महीने, 7 दिन भी हो सकता है। ठीक है, जो आपकी बाइट है जैसे मैंने बताया कि एक बार अगर रेबिड का वायरस आपके ब्रेन में चला गया तो फिर उसके बाद क्या है उसको आप मतलब क्योर नहीं कर सकते हैं। तो आपके जितने नियर वो आपके ब्रेन की बाइट करेगा, डॉग ने अगर आपके शोल्डर पे बाइट किया तो उतना जल्दी क्या है उसका इंक्यूबेशन पीरियड रहेगा, उतना जल्दी लक्षण आएगा। जितना वो आपके मतलब ब्रेन से दूर बाइट करेगा तो उतना क्या है वायरस को ट्रैवल करने में टाइम लगेगा। तो कई बार क्या होता है लक्षण बहुत शॉर्ट जैसे 7 दिन 10 दिन में आने लगता है, कई बार महीनों और कई बार क्या है 20-20 साल भी लग जाते हैं लक्षण आने में। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे डॉग ने बाइट किया अभी तो 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, मुझे ऐसा कोई लक्षण नहीं आया तो मुझे कुछ होता नहीं। हो सकता है आने वाले 5 से 10 साल या 20 साल में क्या है उस पर्सन को लक्षण जो है वो जरूर आए। ठीक है, तो रेबीज आपका इस तरीके से देखा जाए क्योरेबल 100% क्योरेबल बीमारी है, बट साथ ही फेटेड डिजीज है। अगर आप लापरवाही बरतते हैं तो ये बहुत ज्यादा जानलेवा हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें रेबीज का प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट की अगर बात करें